सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लगता है लाइनें आज हम जिनसे मिलवाएंगे, जिन शख्सियत से उनके लिए ही बनी है, वो हमेशा सच बात अपने अंदाज में कहते हैं, लेकिन उसके बाद विवाद ज़रूर होते हैं। वो जो भी बात करते हैं उस पर बहुत सारे विवाद आपने सुने होंगे। एक सुना होगा कि दाऊद इब्राहिम की गाड़ी नीलाम में खरीदी और बाद में उसमें आग लगा दी। कोरोना काल में गोमूत्र की पार्टी की, और भी केरल का विवाद, और भी बहुत सारे विवाद। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी कई बार विवाद हुआ। लोग कोर्ट में जाते हैं क्योंकि उनको हमेशा हर बात अपने अंदाज में सच ही कहना है। मथुरा से आज राजधानी भोपाल आए थे, तो सार्थक संवाद ने उनसे एक छोटी सी मुलाकात की है और इसमें आप उनकी बेबाकी को देखिए, उनके अंदाज को देखिए और ज़रूर ये कार्यक्रम आप देखते रहिए। स्वामी जी, आपका स्वागत है। ये जो देश में है, हिंदुत्व को लेकर बहुत इस समय हर एक तरह से आवाज़ उठ रही है। पहले सेकुलरिज्म की आवाज़ उठी, अब हिंदुत्व की आवाज़। तो इससे देश में क्या होगा? ये हिंदुत्व करके आखिर खाई तो एक बनी रही है। देखिए, 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, यानी कि आज़ादी से एक दिन पहले 15 अगस्त 1947 को भारत हुआ। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन वो जो विभाजन हुआ एक दिन पहले, वो इस आधार पे हुआ कि मांग की गई कट्टरपंथियों द्वारा, जिन्ना द्वारा, कि भाई हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पहनावा अलग है, हमारी खान पान अलग है, इसलिए हम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग क्षेत्र चाहिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत यही था कि आप एक क्षेत्र ले लो, मुस्लिम हो जाएगा, बाकी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो वो तो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम राष्ट्र हो गया। और ये भी था कि जो अल्पसंख्यक रहेंगे जहाँ पे, मान लीजिए नहीं जाते हैं, उनका वो सम्मान अधिकार उनका सुरक्षित रहेगा। आज़ादी यानी 14 अगस्त को जो 23% हिंदू थे, आज 1% से भी घट गए। उनका शोषण हुआ, मारा गया, लूटा गया, रेप हुआ, उनके बलात्कार हुए, उनके अपहरण हुए, उनको तबाह कर दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, आज तक तोड़े जाते हैं। अब उलट यहाँ देखिए, वो पाकिस्तान जब मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो भारत को तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं हुआ। तत्कालीन नेताओं ने देश के साथ, हिंदुओं के साथ छल किया। यहाँ पे जो मुसलमान रुक गए, संख्या उनकी कम थी, आज देखिए कितने प्रतिशत हो गए, करोड़ों में हो गए। और उनको हमारे देश के राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति तक और हर चीफ जस्टिस से लेके हर पदों पे मुसलमान बैठा, किसी ने भेद नहीं किया। चलो ठीक है, क्योंकि जो आपने सेकुलर की बात की उस पर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखिए, जिसने सिद्धांत दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सभी सुखी रहें, सभी सबके लिए कामना की गई। जिसने सूत्र दिया वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व परिवार है, यानी हमें किसी से भेदभाव नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया तो इससे बड़ा आप ये सोचिए सेकुलर क्या हो सकता है। सेकुलर का एक परिभाषा बना दिया गया, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण करो, जबकि हमारा सनातन खुद ही ऐसा है कि जिसने सबको स्वीकार किया, विश्व की संस्कृतियों को स्वीकार कर लिया, उसको तुम कह रहे हो सेकुलर बन जाओ, और सेकुलर के आड़ में आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हो। अब तो सनातनियों में भी जातिवाद के आधार पर बट रहे हैं। नहीं, ठीक है, जातियों में बट रहे हैं, लेकिन देखो क्या है, हम कितना भी बटेंगे, हम ब्रह्मा की, हमारे ब्रह्मा मुख्य आदि पुरुष हैं, हम सप्त ऋषियों के संतान हैं, और हम कहीं न कहीं उन ऋषियों के संतान हैं। हमारे गोत्र अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं, एक जड़ से हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जाति था ही नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, और वो बहुत ही वैज्ञानिक सोच की थी। वो तो नेताओं ने जाति को उत्पन्न कर दिया, और ये जाति खत्म नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी ये चाहते थे कि भाई जाति खत्म करें,
तो ये तो बढ़ता जा रहा है ना। तुम आरक्षण पे आरक्षण किए जा रहे हो, तुम जाति की जनगणना किए जा रहे हो। अरे भाई, इसकी आवश्यकता क्या थी? तुम गरीब और अमीर की जनगणना करो ना। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको रोटी कपड़ा मकान दो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो शुक्ला जी हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या जनजाति का हो या कोई भी वो हो, या सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो किसी भी वर्ग को, बिना भेदभाव का उसको आगे उठाओ, उसको रोटी कपड़ा मकान दो, उसको शिक्षा दो, चिकित्सा दो, सब कुछ फ्री दो। तो जनगणना होना चाहिए गरीबी की, ये हो रहा है जाति की। तो ये तो निश्चित रूप से ये बहुत विघटनकारी है, मैं खुद इसका समर्थक नहीं हूँ। लेकिन अब क्या करेंगे? यही हुआ ना कि हिंदू राष्ट्र न बनने पाए, इसलिए जानबूझ करके देश में जो फिरका परस्त थे उन्होंने जातियों में बांट दिया, लड़ते रहो। आप जरा सोचिए कि जब अंग्रेज आए तो अनेक रियासतें हिंदुओं की थी, और उसके मुगल आए उसके पहले भी अनेक हिंदू ही राजा थे ना। लेकिन क्या कारण थे? क्योंकि अपनी अपनी राज्य लेके आत्ममुग्धा में पड़े रहे। वो आए, उनको धमकाया, ले लिया, अपने में मिला लिया, फिर उसको धमकाया, उसने मान लिया, वो उपाधि ले लिया अंग्रेजों से, फिर दूसरे पे चढ़ाई कर ली। इस तरह करते करते पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरी देश पे कब्जा किया सैकड़ों वर्षों तक। आज वही स्थिति है, जातियों में विभाजन करके राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हिंदुओं को एकजुट हो। उन परिस्थितियों में हिंदू महासभा ने जब देश गुलाम था उसमें परिभाषा दिया, सिंधो सिंध प्रत्यायत भारत भूमि का पितृभू पुण्यभू। जो पितृभू और पुण्यभू मानता है भारत को, सब हिंदू है। सिख हिंदू, जैन हिंदू, आर्य समाजी हिंदू, सनातनी हिंदू, बौद्ध हिंदू, सबको हिंदू कर दिया। इसमें जाति तो कहीं आ नहीं रही है। और उस समय परिभाषा हिंदू महासभा, जिसके मैं अध्यक्ष को दिया वीर सावरकर ने, जिस समय देश गुलाम था, इसीलिए दिया ताकि एकजुट होकर के हम एक ताकत से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और देश को आज़ादी मिली। हमारे महापुरुषों ने लड़े, और उसका परिणाम क्या हुआ? जिन्ना तो उधर देश विभाजन करा दिया और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिए यहाँ के मक्कारों ने। और उसका परिणाम आज तक हम लोग झेल रहे हैं कि आज देखो राम मंदिर में जाके नमाज पढ़ रहा है। आज 3 लोग पकड़े गए, राम मंदिर में जाके नमाज पढ़ रहा है। कितनी लंबी लड़ाई के बाद, चूँकि मैं खुद ही पक्षकार था राम मंदिर में, कितनी संघर्ष के बाद राम मंदिर बना और उसी में जाके उसको वही जगह मिला वहाँ पे नमाज पढ़ने का। तो यह एक मानसिकता है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई हिंदू जाके मक्का मदीना में आरती करे, पूजन करे? कल्पना कर सकते हैं? इस बहुसंख्यक देश में आपने कभी सुना भी है झूठा है कि किसी मस्जिद में घुस के और वो आरती कर रहा है और नवरात्र की पूजा कर रहा है, कभी जागरण कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि मंदिर में घुस करके आप सोचिए जरा, यह सोच है, यह मानसिकता है। यह कभी भी चैन से न रहेंगे न रहने देंगे तब तक जब तक इस देश को गजवा हिंद न बना दें। इसलिए देश का आज सबसे बड़ी आवश्यक है जाति भूल करके एक साथ हो। जाति अगर हो, तुम्हें जाति पे गर्व है, होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उससे ये करो कि दूसरे जातियों को जोड़ने, हिंदू समाज को जोड़ने का काम करो। अपनी गरिमा बढ़ाओ, गौरव बढ़ाओ। ये नहीं कि दूसरे से द्वेष करो, दूसरे से ईर्ष्या करो। तुम और लोगों से जुड़ करके उसमें जो दूसरे जाति में गरीब है उनको आगे बढ़ाओ, उनको शिक्षा वो करो, तो उससे और प्रेम बढ़ेगा। तो इसलिए हमें कभी नहीं कहते कि तुम अपने माँ बाप को भूल जाओ। भाई, जब अपने माँ बाप की जो सेवा करेगा, दूसरे की माँ बाप की भी सेवा करेगा, दूसरे का भी सम्मान करेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब सभी को मिल करके ये वो करके हिंदू राष्ट्र बनाना, नहीं तो ये बनाना के लिए संकल्प लेना होगा, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह आने वाली है। हिंदू आपस में जातियों में विभाजित रहेगा और दूसरे लोग इसी तरह राम मंदिर, एक मौलाना ने कहा था ना जब सुप्रीम कोर्ट से आया था निर्णय थे कि एक दिन समय आएगा कि इस राम मंदिर को तोड़ के फिर मस्जिद बना देंगे। यह एक सोच है, इस सोच को समझना होगा, हल्के में नहीं लेना होगा। हमारे बच्चे, हिंदू बच्चे, एक तो पढ़ लिख के बेरोजगार भी घूम रहे हैं क्योंकि हमारे अधिकतर संसाधनों पे दूसरे का अधिकार हो जा रहा है। वो छोटे छोटे काम कर लेते हैं, ये काम करने को राजी नहीं। तो समस्या ये है कि हमें बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे, उनको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग देके ताकि वो बढ़िया से हर काम कर सके, हर परिस्थिति से ढल सके। काम कोई छोटा नहीं हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो सके,
संपन्न होगा, तभी घर परिवार चलाएगा, तभी समाज में भी अपना योगदान दे पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें सबको एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए। जो 15 अगस्त को होना चाहिए था, 15 अगस्त को इस लाल किले से जो तिरंगा फहरा, 15 अगस्त को भगवा फहरना चाहिए था, लेकिन उसमें भी आ गया। तो इसलिए मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र से ही देश बचेगा। आप सनातन की पैरोकार हैं। सनातन का जो मजबूत आधार है गाय, आज वो सड़क पे है, उसका गौमांस निर्यात हो रहा है, उसकी दुर्दशा है। तो सनातनी का एक काम था जो हिंदुओं का, वो एक महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाया। नहीं, देखिए, गाय तो गांधी जी ने भी कहा था कि आज़ादी के तुरंत बाद सबसे पहला काम करेंगे स्वदेशी खादी का, और गाय के लिए कहा था कि गौ हत्या बंद होने करेंगे, गांधी जी ने कहा था, लेकिन नहीं हुआ। और आज तो बीफ निर्यात में भारत सर्वोच्च पे आ गया। ये हम लोगों के लिए डूब के मरने वाली बात है कि जिस देश में अवतार हुआ करते थे, संत महापुरुषों का जन्म होता था, वहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था मांस पे चल रही है। और इससे भी बड़ा शर्म की बात ये है, डूब के मर जाना चाहिए, कि हलाला का सर्टिफिकेट सरकार लेते है वहाँ से, यहाँ जी हम हलाला करके मांस खाएंगे। इससे बड़ा शर्म की बात जो 27 अप्रैल को गौ आह्वान, गौ सम्मान अभियान शुरू हो रहा है, उसमें क्या इसकी आपकी महासभा की भूमिका है कोई? मेरी तो सदस्यता में भी है। जो गौ का सम्मान करता है, जो गौ पालन करता है, जो गौ रक्षा की बात करता है, वो सब हिंदू महासभा के सदस्य हैं। ऐसे लोगों ने जो गौ रक्षक हैं, उन्होंने ही गौ की रक्षा की है, वही गौ रक्षा काम कर रहे हैं, वही सच्ची राष्ट्र का काम कर रहे हैं सनातन का। आज गौ जो हत्यारे हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जो गौ रक्षक हैं वो बेचारे को जेल मिल रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है संघ को भी इसमें आगे बढ़ करके गौ रक्षकों को सहयोग करना चाहिए। नहीं, इस बार जो आंदोलन है वो बिना किसी बैनर के है, उसकी संरक्षक गौ माता है और अध्यक्ष नंदी बाबा है, और 27 अप्रैल को अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है उसके अध्यक्ष भी कोई हो। मैं तो कह रहा हूँ ABC कोई भी गौ रक्षा के लिए काम करता हो, उसमें आंख बंद करके साथ देना चाहिए, और सभी को जुड़ के ये एक मांग करना चाहिए, गौ रक्षा केंद्रीय कानून में देश से पूरी बूचड़खाने खत्म हो। बूचड़खाने तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हर बूचड़खाने को गौशाला बना देना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये बड़ा स्पष्ट वो है, यहाँ मांस यहाँ से सप्लाई होगा। हम यहाँ जीव हत्या करने के लिए बैठे हैं, उससे अच्छा भूखे मर जाए। डेनमार्क की पूरी अर्थव्यवस्था दूध से चलता है, हम मांस बेच के चला रहे हैं। अरे भाई, पैसे की कमी नहीं होगी, हम अगर जो जीव रक्षा करेंगे तो वो, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपके और आपको चैनल को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस विषय को उठाया आपने। आपकी एक सोच है, पीड़ा है। ये हलाला सर्टिफिकेट जो आया है ना, ये भारत को गजवा हिंद, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ एक कदम इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। कल तो हर कुछ तुम हलाला कर दोगे भाई। किसने किया या जिसने किया, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हिंदू महासभा में आपके नेतृत्व को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, क्या कारण रहता है? तो हर जगह उठते हैं, हर संगठनों में ये होते हैं। जो विरोधी होते हैं वो कई बार वो करते हैं, लेकिन चलता रहता है। लेकिन कार्य तो जो करेगा वही तो होगा ना। अब क्या होता है ना, कई लोगों की जुड़ाव कई जगह से विरोधियों की तरफ होता है। हमारा दुश्मन अंडरवर्ल्ड है, हमारा विरोधी तो राजद्रोही है, तो उनके भी कई जगह से जुड़ाव होता है। तो उसमें कौन कहाँ से बोल रहा है, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। हम अपने कार्य करते चलते हैं। तो आप ऐसे बयान क्यों देते हैं कि आपको जेड श्रेणी की सुरक्षा पिछले सालों से लगी हुई है? वो तो 10 सालों से है, 11 साल से है, 12 साल हो गए। तो वो तो सरकार जाने, मैं तो कभी मांगता नहीं। सरकार ने दिया नहीं जी धमकी, एजेंसी आई कई बार, 3 बार हत्या करने का भी प्रयास किया। अंडरवर्ल्ड चाहता है तो काम करेंगे तो स्वाभाविक मिलेगा। तो वो तो लोकतंत्र है, और उसमें जो एजेंसियां हैं वो समझती है तो करती है। हिंदू महासभा की प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या काम करने जा रहे हैं आप लोग? क्या राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा, और राजनीति का आध्यात्मिकरण, विश्व का एकीकरण, और विश्व
पार्लियामेंट का निर्माण और विश्व पार्लियामेंट में भगवा ध्वज लहराना। अखंड भारत था, हम पूरे विश्व की हम चाहते हैं। इसके लिए 2009 में, हम 2006 में अध्यक्ष बने, 9 में हमने पूरे विश्व के देशों को पत्र भेजा और हमने कहा कि राजनीति का आध्यात्मिकरण हो, विश्व का एकीकरण हो और उस विश्व एक पार्लियामेंट का निर्माण हो और उस पार्लियामेंट जो सनातन के सिद्धांतों के तले चले। तो हमें कई देशों ने बुलाया और मैं जा नहीं पाया उसमें। अभी मैं लंदन में गया था, वहाँ की पार्लियामेंट ने भी हमें सम्मानित किया, क्योंकि राम मंदिर का भी मैं पक्षकार रहा हूँ। तो वहाँ भी ये बातें मैंने कहा कि सभी विश्व के देशों को एक ध्वज के नीचे आना चाहिए और वो ध्वज है भगवा। तो भगवा ध्वज के नीचे जब आएंगे तो पूरा विश्व में परिवार की भावना आएगी और जब परिवार की भावना आएगी तो काफ़ी चीज़ें दूर हो जाती हैं। युवाओं को किस तरह जोड़ रहे हैं? यहाँ पे लोग जाति में विभाजित करने पर लगे हुए हैं, मैं पूरे विश्व को परिवार बनाने पे लगा हूँ। ये हिंदू महासभा के विचार। युवाओं को किस तरह जोड़ रहे हैं आप लगातार? आपके जो युवाओं को देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप अपना हीरो, आप अपना आइकॉन अगर किसी को मानना हो तो विवेकानंद जी को मानो, आप महर्षि दयानंद को मानो, महर्षि महेश योगी जी को मानो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को मानो, है ना। तुम फिल्मों के एक्टरों को मत मानो, फिल्मों के एक्टर कलाकार हैं, वो कला उसी दृष्टि से देखो। अगर महापुरुषों को मानोगे तो तुम्हारी जीवन बनेगा, तुम जीवन में एक सार्थक कार्य कर पाओगे जैसे उन महापुरुषों ने किया। क्योंकि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की होती है। राम कोई चित्र नहीं, चरित्र है। कृष्ण कोई चित्र नहीं, चरित्र है। तो इसी तरह ये महापुरुष चित्र नहीं, वो चरित्र है। उनके आदर्शों पे चलो। फिल्म में जो है वो चित्र है, कभी चित्र बदल जाएगा, दूसरा कभी खलनायक का रोल करेगा, कभी नायक का रोल करेगा, कभी वो हंसाने का रोल करेगा। वो कलाकार है, उसका वो करो कलाकार के रूप में, लेकिन आदर्श मत मानो। आदर्श तुम्हारे यही हो सकते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हैं उसको स्वदेशीकरण को समझो, अपनी संस्कृति को समझो और उसके साथ चलो, तो आपका भी उद्धार होगा और राष्ट्र के भी कार्य करोगे। ये थे चक्रपाणी जी महाराज, जो लगातार देश विदेश में भ्रमण करके युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र के क्या चिन्ह है, राष्ट्र में कौन आपके प्रतिमान हो सकते हैं, महापुरुषों के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। सनातन के हर स्तंभ को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहाँ फिर ये विवाद ना हो, ना जाति के ना धर्म के। तो आज इनसे जो चर्चा हुई आप उसको सुनिए। कल किसी और शख्सियत के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार महाराज जी। आप